नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी कुछ लेखों के आधार पर ली गई है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी में कोई त्रुटि लगे तो कृपया हमें कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। तो आइए हम जानते हैं। महावीर सिंह, एक गुमनाम क्रांतिकारी जिसे इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। आइए परिचित होते हैं अमर बलिदानी महावीर सिंह से। उनका जन्म 16 सितंबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एटा जिले के शाहपुर टहला नामक एक छोटे से गांव में उस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य कुंवर देवी सिंह और उनकी धर्मपरायण पत्नी श्रीमती शारदा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही प्राप्त करने के बाद महावीर सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा गवर्नमेंट कॉलेज एटा से पास की। राष्ट्र सम्मान के लिए मर मिटने की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त करने वाले महावीर सिंह में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की भावना बचपन से ही मौजूद थी, जिसका पता उनके बचपन में घटी एक घटना से भी मिलता है। हुआ ये कि जनवरी 1922 में एक दिन कासगंज तहसील, वर्तमान में ये अलग जिला बन गया है, के सरकारी अधिकारियों ने अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अमन सभा का आयोजन किया, जिसमें जिलाधीश, पुलिस कप्तान, स्कूलों के इंस्पेक्टर, आस पड़ोस के वरिष्ठ धनवान एवं समाजसेवी लोग आदि जमा हुए। छोटे छोटे बच्चों को भी जबरदस्ती ले जाकर सभा में बिठाया गया, जिनमें से एक महावीर सिंह भी थे। लोग बारी बारी उठकर अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ में लंबे लंबे भाषण दे ही रहे थे कि तभी बच्चों के बीच से किसी ने जोर से नारा लगाया, महात्मा गांधी की जय। बाकी लड़कों ने भी संवेद स्वर में ऊंचे कंठ से इसका समर्थन किया और पूरा वातावरण इस नारे से गूंज उठा। देखते देखते गांधी विरोधियों की वह सभा गांधी की जय जयकार के नारों से गूंज उठी, लिहाजा अधिकारी तिलमिला उठे। प्रकरण की जांच के फलस्वरूप महावीर सिंह को विद्रोही बालकों का नेता घोषित कर सजा दी गई, पर इसने उनमें बगावत की भावना को और प्रबल कर दिया। 1925 में उच्च शिक्षा के लिए महावीर सिंह जब डी.ए.वी. कॉलेज कानपुर गए तो चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आने पर उनसे अत्यंत प्रभावित हुए और उनकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इसी के जरिए उनका परिचय भगत सिंह से हुआ और जल्द ही महावीर भगत सिंह के प्रिय साथी बन गए। उसी दौरान उनके पिताजी ने उनकी शादी तय करने के संबंध में उनके पास पत्र भेजा, जिसे पाकर वो चिंतित हो गए। अपने आप को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए चल रहे यज्ञ में समिधा बना देने का दृढ़ संकल्प करने के बाद उन्होंने अपने पिताजी को राष्ट्र की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी संघर्ष पर चलने की सूचना देते हुए शादी ब्याह के पारिवारिक संबंधों से मुक्ति देने का आग्रह किया। चंद दिनों बाद पिता का उत्तर आया, जिसमें लिखा था, मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुमने अपना जीवन देश के काम में लगाने का निश्चय किया है। मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का रक्त अब रहा ही नहीं और हमने दिल से परतंत्रता स्वीकार कर ली है, पर आज तुम्हारा पत्र पाकर मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूँ। शादी की बात जहाँ चल रही है, उन्हें यथायोग्य उत्तर भेज दिया है। तुम पुनर्तः निश्चिंत रहो, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो देश सेवा के तुम्हारे मार्ग में बाधक बने। देश की सेवा का जो मार्ग तुमने चुना है वह बड़ी तपस्या का और बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन जब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो कभी पीछे न मुड़ना। साथियों को धोखा मत देना और अपने इस बूढ़े पिता के नाम का ख्याल रखना। तुम जहाँ भी रहोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा पिता देवी सिंह। क्रांतिकारी गतिविधियों में स्वयं को पुनर्तः संलग्न करने के बाद महावीर सिंह ने कई अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई और वह दल के मुख्य सदस्यों में गिने जाने लगे। इसी बीच लाहौर में पंजाब बैंक पर छापा मारने की योजना बनी, लेकिन महावीर सिंह को जिस कार द्वारा साथियों को बैंक से सही सलामत निकाल कर लाना था, वही ऐसी नहीं थी कि उस पर भरोसा किया जा सकता। अस्तु भरोसे लायक कार न मिलने तक के लिए योजना स्थगित कर दी गई। तभी लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसमें एक प्रदर्शन में लाला जी पर लाठियों के अंधाधुंध प्रहार ने उनका प्राणांत कर दिया। यह राष्ट्र के पौरुष को चुनौती थी और क्रांतिकारियों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। बैंक पर छापा मारने की योजना स्थगित कर लाला जी पर लाठियां बरसाने वाले पुलिस अधिकारी को मारने का निश्चय किया गया। उस योजना को कार्यान्वित करने में भगत सिंह, आजाद तथा राजगुरु के साथ महावीर सिंह का भी काफी योगदान था और भगत सिंह और राजगुरु को घटनास्थल से कार द्वारा महावीर सिंह ही भगा ले गए थे। सादस की हत्या के बाद महावीर सिंह अस्वस्थ रहने लगे, क्योंकि लाहौर का पानी उनके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं पड़ रहा था। इसलिए सुखदेव ने उन्हें संयुक्त प्रांत अर्थात आज के उत्तर प्रदेश वापस जाने की सलाह दी। 4 दिन कानपुर रहने के बाद वे इलाज के लिए अपने गांव पिताजी के पास चले गए, पर चूंकि पुलिस का डर था इसलिए रोज जगह बदलकर पिताजी से इलाज करवाने में लग गए ताकि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर फिर से मोर्चे पर वापस जा सकें। सन 1929 में दिल्ली असेंबली भवन में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा बम फेंके जाने के बाद लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और अधिकांश क्रांतिकारी पकड़कर मुकदमा चलाने के लिए लाहौर पहुंचा दिए गए। ऐसे में महावीर सिंह भी पकड़े गए। जेल में क्रांतिकारियों द्वारा अपने ऊपर किए जाने वाले अन्याय के विरुद्ध 13 जुलाई 1929 से आमरण अनशन शुरू कर दिया गया।
10 दिनों तक तो जेल अधिकारियों ने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की, क्योंकि उनका अनुमान था कि यह नई उम्र के छोकरे अधिक दिनों तक बगैर खाए नहीं रह सकेंगे। लेकिन जब 10 दिन हो गए और एक एक करके ये लोग बिस्तर पकड़ने लगे तो उन्हें चिंता हुई। सरकार ने अनशनकारियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों का एक बोर्ड नियुक्त कर दिया। अनशन के 11वें दिन से बोर्ड के डॉक्टरों ने बलपूर्वक दूध पिलाना आरंभ कर दिया, जिससे बचने के लिए महावीर सिंह कुश्ती भी करते और गले से भी लड़ते। जेल अधिकारी को पहलवानों के साथ अपनी कोठरी की तरफ आते देख वे खड़े हो जाते। एक तरफ 8-10 पहलवान और दूसरी तरफ अनशन के कारण कमजोर पड़ चुके महावीर सिंह। 5-10 मिनट की धक्का मुक्की के बाद दरवाजा खुलता तो काबू करने की कुश्ती आरंभ हो जाती। 63 दिनों के अनशन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन महावीर सिंह को काबू करने में आधे घंटे से कम समय लगा हो। लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की अदालती सुनवाई के दौरान महावीर सिंह तथा उनके 4 अन्य साथियों कुंदन लाल, बटुकेश्वर दत्त, गया प्रसाद और जितेंद्र नाथ सान्याल ने एक बयान द्वारा कहा कि वे शत्रु की इस अदालत से किसी प्रकार के न्याय की आशा नहीं करते। और यह कहकर उन्होंने इस अदालत को मान्यता देने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। महावीर सिंह तथा उनके साथियों का यह बयान लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों की उस समय की राजनीतिक एवं सैद्धांतिक समझ पर अच्छा प्रकाश डालता है और इस बात को स्पष्ट करता है कि आज़ादी के ये मतवाले कोई भटके हुए नौजवान नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा से प्रेरित जागरूक युवा थे। बयान के कुछ अंश इस प्रकार थे। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि साम्राज्यवाद लूटने खसोटने के उद्देश्य से संगठित किए गए एक विस्तृत षड्यंत्र को छोड़कर और कुछ नहीं है। साम्राज्यवादी अपने लूट खसोट के मंसूबों को आगे बढ़ाने की गरज से केवल अपनी अदालतों द्वारा ही राजनीतिक हत्याएं नहीं करते, वरन युद्ध के रूप में कत्लेआम, विनाश तथा अन्य कितने ही बीभत्स एवं भयानक कार्यों का संगठन करते हैं। हर मनुष्य को अपनी मेहनत का फल पाने का पूरा अधिकार है और हर राष्ट्र अपने साधनों का पूरा मालिक है। यदि कोई सरकार उन्हें उनके इन प्रारंभिक अधिकारों से वंचित रखती है तो लोगों का कर्तव्य है कि ऐसी सरकार को मिटा दें। चूंकि ब्रिटिश सरकार इन सिद्धांतों से जिनके लिए हम खड़े हुए हैं बिल्कुल परे है, इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास है कि क्रांति के द्वारा मौजूदा हुकूमत को समाप्त करने के लिए सभी कोशिशें तथा सभी उपाय न्याय संगत हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन। हम मौजूदा समाज को जड़ से उखाड़कर उसके स्थान पर एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो जाए और हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में पूरी आज़ादी हासिल हो जाए। रही बात उपायों की, शांतिमय अथवा दूसरे, तो हम कह देना चाहते हैं कि इसका फैसला बहुत कुछ उन लोगों पर निर्भर करता है जिसके पास ताकत है। क्रांतिकारी तो शांति के उपासक हैं, सच्ची और टिकने वाली शांति के, जिसका आधार न्याय तथा समानता पर है, न कि कायरता पर आधारित तथा संगीनों की नोक पर बचाकर रखी जाने वाली शांति के। हम पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का अभियोग लगाया गया है, पर हम ब्रिटिश सरकार की बनाई हुई किसी भी अदालत से न्याय की आशा नहीं रखते और इसलिए हम न्याय के नाटक में भाग नहीं लेंगे। केस समाप्त हो जाने पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध और सैंडर्स की हत्या में सहायता करने के अभियोग में महावीर सिंह को उनके 7 अन्य साथियों के साथ आजीवन कारावास का दंड दिया गया। सजा के बाद कुछ दिनों तक पंजाब की जेलों में रखकर बाकी लोगों को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और किशोरी लाल के अतिरिक्त मद्रास प्रांत की विभिन्न जेलों में भेज दिया गया। महावीर सिंह और गया प्रसाद को बेलोरी, कर्नाटक सेंट्रल जेल ले जाया गया, जहां से जनवरी 1933 में उन्हें उनके कुछ साथियों के साथ अंडमान काला पानी भेज दिया गया, जहां इंसान को जानवर से भी बदतर हालत में रखा जाता था। राजनीतिक कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, अच्छा खाना, पने, लिखने की सुविधाएं, रात में रोशनी आदि मांगों को लेकर सभी राजनीतिक बंदियों ने 12 मई 1933 से जेल प्रशासन के विरुद्ध अनशन आरंभ कर दिया। इससे पूर्व इतने अधिक बंदियों ने एक साथ इतने दिनों तक कहीं भी अनशन नहीं किया था। अनशन के 6ठे दिन से ही अधिकारियों ने इसे कुचलने के लिए बलपूर्वक दूध पिलाने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। वो 17 मई 1933 की शाम थी, जब आधे घंटे की कुश्ती के बाद 10-12 व्यक्तियों ने मिलकर महावीर सिंह को जमीन पर पटक दिया और डॉक्टर ने एक घुटना उनके सीने पर रखकर नली नाक के अंदर डाल दी। उसने यह देखने की परवाह भी नहीं की कि नली पेट में न जाकर महावीर सिंह के फेफड़ों में चली गई है। अपना फर्ज पूरा करने की धुन में पूरा एक सेर दूध उसने फेफड़ों में भर दिया और उन्हें मछली की तरह छटपटाता हुआ छोड़कर अपने दल बल के साथ दूसरे बंदी को दूध पिलाने चला गया। महावीर सिंह की तबीयत तुरंत बिगड़ने लगी। कैदियों का शोर सुनकर डॉक्टर उन्हें देखने वापस आया, लेकिन उस समय तक उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रात के लगभग 12 बजे आजीवन लड़ते रहने का व्रत लेकर चलने वाला यह अथक क्रांतिकारी देश की माटी में विलीन हो गया। अधिकारियों ने चोरी उनके शव को समुद्र के हवाले कर दिया। महावीर सिंह के कपड़ों में उनके पिता का एक पत्र भी मिला था, जो उन्होंने महावीर सिंह के अंडमान से लिखे एक पत्र के उत्तर में लिखा था। इसमें लिखा था कि उस टापू पर सरकार ने देश भर के जगमगाते हीरे चुन चुन कर जमा किए हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें उन वीरों के बीच रहने का मौका मिल रहा है। उनके बीच रहकर तुम और चमको, मेरा तथा देश का नाम अधिक रोशन करो।
यही मेरा आशीर्वाद है। आज के भौतिकवादी युग में जब माँ बाप अपने बच्चों को यैन प्रकारेण धन पद प्रतिष्ठा और व्यवसायों की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं, और उसके लिए स्वयं या अपने बच्चों द्वारा कुमार्ग अपनाए जाने में भी संकोच नहीं करते, ये सोचना ही असंभव सा हो जाता है कि ऐसे भी माँ बाप हो सकते हैं जो अपने बच्चों को न केवल देश धर्म पर बलिदान होने की प्रेरणा दें वरन समय समय पर लक्ष्य प्राप्ति के उनका मार्गदर्शन भी करें। आज जिस आज़ादी का उपभोग हम कर रहे हैं उसकी भव्य इमारत की बुनियाद डालने में महावीर सिंह जैसे कितने क्रांतिकारियों ने अपना रक्त और मांस गला दिया, पर हम कृतघ्न उन्हें भुला बैठे। हालांकि उनके पैतृक गांव शाहपुर टहला में स्थित चिकित्सालय का नाम महावीर सिंह मेमोरियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गांव में शहीद महावीर सिंह स्मारक भी है। राजा का रामपुर में अमर शहीद महावीर सिंह स्मारक बालिका विद्यालय है। वर्ष 2009 में शहीद महावीर सिंह राठौर की प्रतिमा शासन ने पटियाली तहसील परिसर में स्थापित कर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम को अंजाम दे अमर शहीद को याद किया था। और एटा मुख्यालय में भी महावीर पार्क की स्थापना शासन प्रशासन द्वारा की गई है। पर एक बार कार्यक्रम कर लेने के बाद उनके जन्मदिन व पुण्यतिथि पर याद करने की फुर्सत न तो प्रशासन को मिली और न ही समाज सेवियों को। जहां महावीर सिंह का परिवार वर्तमान में मालवीय नगर में रहता है, उनकी स्मृति में एक विशेष कार्यक्रम अवश्य आयोजित किया गया, जिसमें संभवतः पहली बार हुतात्मा महावीर सिंह को सम्मानपूर्वक याद किया गया। स्वातंत्र्य समर स्मृति संस्थान के तत्वावधान में इसके संरक्षक एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री गोपाल शर्मा की ओर से आयोजित विकट विप्लवी शहीद महावीर सिंह के 80वें बलिदान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में शहीद महावीर सिंह पर लिखी गई पुस्तक विकट विप्लवी महावीर सिंह का भी विमोचन किया गया और उनके प्रपौत्र श्री असीम राठौर को सम्मानित भी किया गया। आवश्यकता है कि हम अपने हुतात्माओं को याद रखें और उनसे प्रेरणा लें ताकि असंख्य बलिदानों के दम पर मिली इस आज़ादी को हम फिर से गंवा ना दें। अमर बलिदानी महावीर सिंह को कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।